नमस्कार। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्वाषाढ़ा का मतलब ही होता है कि जो अनडिफिटेड है, अपराजय। इससे आप समझ गए होंगे कि इस नक्षत्र में देने वाले जातकों में किस प्रकार के गुण हमें देखने को मिल सकते हैं। धनु राशि में आने वाला यह नक्षत्र शुक्र के स्वामित्व के अंदर आता है और जो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक इस नक्षत्र का फैलाव देखा जाता है। इस नक्षत्र के जो सिंबल्स हैं वो तीन लिए गए हैं। जैसे फर्स्ट हैंड हेल्ड फैन, जिसको बोलते हैं हाथ का पंखा। दूसरा जो प्रतीक है वो है एलिफेंट टस्क, हाथी का दांत। और तीसरा होता है बिनोइंग बास्केट, जिसे हम आम भाषा में फटकनी भी कहते हैं। तो इस नक्षत्र के जो प्रतीक है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव, उनके व्यक्तित्व में क्या गुण हो सकते हैं। ये नक्षत्र जो होता है अग्नि तत्व और स्त्री ग्रह की ऊर्जा का समावेश लिए हुए हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में आप देख सकते हैं कि एक स्टेटस सिंबल के प्रति रुझान जो होता है वो काफी हद तक देखा जाता है, क्योंकि जो हैंडेल्ड फैन अर्लियर डेज में राजा महाराजा या उच्च कोटि के जो समाज में लोग हुआ करते थे उनके द्वारा ही उपयोग में लाया जाता था। तो वो इस चीज को शो करता है कि इस नक्षत्र के जातक जो होते हैं वो अपनी इमेज को सोसाइटी में एक टॉप पर देखना पसंद करते हैं। इसके बाद जो हाथी दांत है, यह भी पावर का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, क्योंकि यह भगवान गणेश के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस नक्षत्र के जातकों में बौद्धिक क्षमता उच्च कोटि की आपको देखने को मिलेगी। अभी जो फटकनी होती है, जो कि गाँव में या यूँ कहें कि अभी कुछ सालों पहले तक हम सभी के घरों में भी इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था अनाज को साफ करने के लिए। तो ये रैशनलाइजेशन के पॉइंट को भी शो करता है कि जो चीज़ें यूजफुल नहीं है उन्हें हटा दिया जाए और यूजफुल चीज़ों को अपने पास रख लिया जाए। तो ये जो नक्षत्र के प्रतीक बताए गए हैं, इससे ही हम नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में काफी कुछ समझ सकते हैं। चूंकि शुक्र के नक्षत्र के स्वामित्व के अंतर्गत आने की वजह से इस नक्षत्र के जातकों में प्रेम, सौंदर्य, कामुकता की प्रबल इच्छा होगी। भौतिकवादी दृष्टिकोण इनका प्रबल रहेगा। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि इस नक्षत्र के जातक जीवन में बेहतरीन चीजों को हासिल करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे, उसके पीछे अब भागते रहेंगे, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है ये प्रेम, सौंदर्य, विलासिता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इस नक्षत्र के में जन्म लेने वाले जातकों में जो सुंदरता के प्रति भी एक आकर्षण आप कह सकते हैं वह भी होता है। मतलब इन्हें सुंदर वस्तुएं जो होती है वो काफी हद तक अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस नक्षत्र के जातक गुरु और शुक्र के अधीन होने की वजह से इनके अंदर बौद्धिक क्षमता भरपूर होती है और रचनात्मक क्षमता भी उतनी ही मात्रा में पाई जाती है। मतलब ये एक ऐसा नक्षत्र है कि जो दो गुरुओं के प्रभाव में है, इसलिए ये व्यक्ति जहाँ भोगशील वृत्ति के साथ जुड़े होते हैं, वहीं उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी भरपूर देखी जाती है। इसके बाद ये नक्षत्र के लोगों में रैशनलाइजेशन की क्षमता बहुत अच्छी होने की वजह से लोगों को समझना और लोगों को समझाना, ये इनके अंदर एक मुख्य रूप से गुण पाया जाता है। वाक्पटुता इनकी बहुत अच्छी होती है। लॉजिकल थिंकिंग के साथ ये लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। काफी मेहनती होते हैं, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी आस्था के साथ ये लगे रहते हैं और उसे हासिल कर कर ही छोड़ते हैं।
उसके बाद यदि इन लोगों के बारे में बात की जाए तो ये लोग निडर होने के साथ साथ रहस्यमयी और गुप्त चीजों को समझने के लिए काफी उनके अंदर ललक देखी जाती है। मतलब ऐसी जगहों को खोजना या ऐसे विषयों पर ज्ञान हासिल करना कि जो अभी तक छुपे हुए लोगों को पता नहीं है, उन चीजों के प्रति भी इनके अंदर खोजी वृत्ति देखी जाती है। इसके बाद ये नक्षत्र के जातक लोगों के साथ इजीली घुल मिल जाते हैं, मिलनसार वृत्ति भी होती है और दूरदृष्टि इनके अंतर्गत पाई जाती है, क्योंकि कोई भी समस्या का हल प्राप्त करने के लिए ये काफी आगे तक की प्लानिंग कर लेते हैं। उस एनालिसिस पार्ट भी इनका काफी अच्छा देखा जाता है। कुल मिलाकर हम देखेंगे तो ये लोग काफी एम्बिशियस होते हैं, फिलोसॉफिकल होते हैं, करेजियस पीपल ये होते हैं और पूरे उत्साह के साथ जोश खरोश के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत ये प्रयत्नशील रहते हैं। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनमें प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में जो चीजें चल रही है या जो हमें वर्तमान क्षण में मिलने वाले आनंदों को उपभोग करने की वृत्ति ज्यादा देखी जाती है। ये फार साइटेड व्यू जरूर रखते हैं, लेकिन अपने प्रेजेंट को ये नहीं भूलते हैं और प्रेजेंट के साथ ये काफी अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मतलब किसी भी तरीके की एडवर्स सिचुएशन भी यदि हो रही है तो उसमें से भी न्यूट्रल रहते हुए अपने आप को इम्प्रूव करना और अपने लक्ष्य को हासिल करने का गुण बखूबी इन लोगों के अंदर पाया जाता है। यदि हम इनके नेगेटिव ट्रेड्स देख रहे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के, तो इनमें जो होता है थोड़ा अहंकार देखने में मिलता है और इसका रीजन वही है कि शुक्र और गुरु, ये दो गुरुओं के प्रभाव में आने वाला यह नक्षत्र जो होता है इसके जो जातक होते हैं वो एक खुद को अथॉरिटेटिव पर्सन समझते हैं और वो दूसरों को सिखाना पसंद करते हैं, बट दे डोंट लाइक अदर्स टीचिंग देम और गाइडिंग देम, है ना। तो इस वजह से ये होता है कि दूसरे के ओपिनियंस को कंसिडर करना जो होता है वो इनके स्वभाव में होता ही नहीं है और दैट विल ब्रिंग एनिमिटी टू अदर्स। लोगों के साथ इनके संबंध खराब होने का भी चांस रहता है। अब शुक्र के अंतर्गत आने वाला यह नक्षत्र जो है भोगशील वृत्ति को, शो ऑफ वृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। और यदि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं हो, बिगड़ा हुआ है शुक्र, नीच का शुक्र है, तो कई बार इनकी बुद्धि जो होती है भ्रष्ट हो सकती है और ये गलत मार्ग को भी चुन सकते हैं और अपने कैरेक्टर के ऊपर जो है इनका जो कैरेक्टर है वो लूज होने के चांसेस भी होते हैं। इसके बाद इनके अंदर जो है बिना नफा नुकसान के बारे में सोचे निर्णय लेने की एक आदत होती है। सोचने समझने की शक्ति थोड़ी इनकी कम होती है, मतलब कम होने से ज्यादा आप ये समझ लीजिए कि अग्नि तत्व की राशि में आने वाला ये नक्षत्र होता है, थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड होता है, तुरंत निर्णय लेने की इनके अंदर गुण होता है। इसके बाद these people are unrealistic, they keep unrealistic expectation about life। मतलब काफी लाइफ से बहुत ज्यादा ही इनकी आप ये कहना चाहिए कि उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है, वर्कहोलिक स्टेटस इनका होता है और इनकी सोसाइटी में पोजीशन भी आप देखेंगे तो किसी न किसी अच्छे पोस्ट पर या अच्छे पद पर भी आप इन लोगों को ना देख सकते हैं। क्रोध इनको बहुत जल्दी आता है, किसी भी निष्कर्ष पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी कि इनकी निर्णायक क्षमता काफी कमजोर होती है और इस वजह से कई बार ये भी हो जाता है कि इन्हें कुछ गलतफहमियां हो जाती है। एक बार निर्णय ले लिया और उसके बाद पीछे हटना नहीं है इन्हें, मतलब भले वो निर्णय सही है या नहीं, क्योंकि दूसरों के ओपिनियन को कंसिडर नहीं करना है तो नेचुरली व्यक्ति स्टबर्न हो जाता है, एडamant हो जाएगा तो कई बार गलत निर्णय ले सकता है। तो इस वजह से भी कई बार लोगों के साथ इनके संबंध उतने अच्छे नहीं रह पाते हैं। ऐसे निडर होते हैं, अपने गोल के लिए कंटिन्यूस एफर्ट ये करते रहते हैं और ये कहना चाहिए कि एक उनके पीछे भागते रहते हैं। ये इनके अंदर एक ऐसा गुण कहिए या कई बार ये अवगुण भी बन जाता है, क्योंकि अति भौतिकवादी वृत्ति यदि व्यक्ति की होती है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, तो उसके पीछे दौड़ते दौड़ते व्यक्ति कई बार गलत रास्ते पर भी चला जाता है या यूं कह सकते हैं कि लोगों से कट जाता है। तो इस तरीके के कुछ नेगेटिव ट्रेड्स इस नक्षत्र के जातकों में देखने को मिलते हैं। इस नक्षत्र के जातकों के कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे जो इनकी पहली पसंद होती है दैट इज सर्विसेज टुवर्ड्स सोसाइटी थ्रू देयर हायर नॉलेज, जिसमें आप काउंसलिंग, टीचिंग, मेडिकल लाइन
देन केयरिंग फील्ड्स जितने भी होते हैं, मोटिवेशनल कोच, ये भी इनके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा फाइनेंस से जुड़े हुए जो फील्ड्स होते हैं, जैसे ट्रेडिंग हो गया, फॉरेन ट्रेडर्स हो गए, ये सब चीज़ें भी ये नक्षत्र के जातक यदि करें तो काफ़ी उनको बेनिफिट मिल सकता है। देन ऑल प्रोफेशन एसोसिएटेड विथ वाटर, जस्ट लाइक सेलिंग, शिपिंग, नेवी, water utilities, the people who processes raw materials, refiners, manufacturers, ये भी जो है फील्ड्स इस नक्षत्र के जातकों के लिए अच्छे प्रोफेशन माने जा सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लिए हुए कुछ उल्लेखनीय प्रसिद्ध हस्तियों के नाम यहाँ पे नक्षत्र सीरीज या राशि सीरीज या ग्रहों के बारे में जो वीडियोस बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य ये है कि पहले आप इस ज्योतिष शास्त्र के फाउंडेशन को अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब तक हम नक्षत्रों के गुणधर्मों को नहीं समझेंगे, उस राशियों के गुणधर्म नहीं समझेंगे, ये कह लीजिए कि ग्रहों के स्वभाव नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे के जो टॉपिक्स है वो हमें अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग जो है वो डायरेक्ट कुंडली निकाल के प्रेडिक्शन पार्ट में जाना चाहते हैं। तो देखिए, जब तक आप फाउंडेशन अच्छे से नहीं बनाएंगे तो इमारत तो उस पर खड़ी नहीं रह सकती, और रही तो भी वो ढह जाएगी, ये हम सभी जानते हैं। तो ये जो नक्षत्र सीरीज मैंने दी है, इसमें आपको जो छोटी छोटी बातें बताई है, जैसे पॉजिटिव ट्रेट या नेगेटिव ट्रेट के बारे में बता रहे हैं हर नक्षत्र के, तो उसे आप अप्लाई करें। तो जब आप किसी कुंडली को देखते हैं तो उस कुंडली में आपका जो जन्म नक्षत्र आ रहा है, जिस भी नेटिव का आ रहा है, तो वहां पे आप देखिए उसके स्वभाव के साथ इस जो बताई गई है चीजें, उन्हें टैली करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको ये क्लियर होने लगेगा कि ये जो नक्षत्र के बारे में चीजें बता रही है, राशि के गुणधर्म बताए गए हैं, कि क्या सच में ऐसा है, क्या वो व्यक्ति का स्वभाव सच में इस तरीके का है, यही इसके अंदर उसके में कुछ अच्छाइयाँ या बुराइयाँ जिसे हम कहते हैं, अच्छाई बुराई भी नहीं कहना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि इन्हें आपको ध्यान से समझना है और ध्यान में रखने की जरूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी नक्षत्र सीरीज के हम लगभग अंत तक पहुंच गए हैं। कुछ ही नक्षत्र बचे हुए हैं, वो भी जल्दी अ, हमारे पूरे हो जाएंगे। तो आपको ज्योतिष शास्त्र का फाउंडेशन अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे आने वाले वीडियो तक आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।